नई दिल्ली के पास स्थित सोलरिस टेक हब की 20वीं मंजिल पर आज का दिन कुछ अलग था। कंपनी के आलीशान दफ्तर में सुबह से हलचल मची हुई थी। कंपनी के विभिन्न विभागों के लिए भर्ती का दिन था और एचआर डिपार्टमेंट में कई महत्वपूर्ण इंटरव्यू निर्धारित थे। नेहा कपूर, 30 वर्षीय एचआर मैनेजर, अपने कॉर्नर ऑफिस में बैठी थी। उसका केबिन कंपनी के सबसे बेहतरीन में से एक था। बड़ी खिड़कियों से दिल्ली का शानदार दृश्य दिखाई दे रहा था। दीवारों पर उसके पुरस्कार और सर्टिफिकेट की फोटो लगी हुई थी। महंगा फर्नीचर, डिजाइनर कालीन और डेकोरेशन उसकी सफलता की कहानी बयां कर रहे थे। नेहा का व्यक्तित्व प्रभावशाली था। आईआईएम जैसी प्रतिष्ठित संस्था से एमबीए करने के बाद उसने कई बड़ी कंपनियों में काम किया था, लेकिन सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते उसके अंदर अहंकार ने भी घर बना लिया था। वह खुद को दूसरों से श्रेष्ठ समझने लगी थी, खासकर उन लोगों से जो उसके जैसे प्रिविलेज बैकग्राउंड से नहीं आते थे। नेहा का मानना था कि कॉरपोरेट जगत में केवल वही लोग सफल हो सकते हैं जो उसके स्तर के हैं। महंगे कपड़े, ब्रांडेड एक्सेसरीज और प्रतिष्ठित कॉलेजों की डिग्री, ये सब उसके लिए योग्यता के पैमाने थे। जो लोग इन मापदंडों पर खरे नहीं उतरते, वे कंपनी के स्टैंडर्ड के लायक नहीं थे। आज सुबह से ही नेहा का मूड खराब था। कल रात माता पिता से बहस हुई थी कि वह अपने काम में बहुत कठोर हो गई है, लेकिन नेहा का मानना था कि परिवार उसकी पेशेवर जिम्मेदारियों को पूरी तरह नहीं समझता। उसे लगता था कि कंपनी की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए क्वालिटी कंट्रोल बेहद जरूरी है। दोपहर का समय हो रहा था। नेहा अपनी कॉलेज फ्रेंड स्मिता जैन से फोन पर लंबी बातचीत में मग्न थी। दोनों अपनी सफलता की कहानियां साझा कर रही थीं। स्मिता ने बताया, कल एक लड़का आया था, बिल्कुल लोकल टाइप। मैंने देखते ही समझ लिया कि यह हमारी कंपनी के लिए नहीं है। नेहा हंसते हुए बोली, बिल्कुल सही। फर्स्ट इंप्रेशन ही लास्ट इंप्रेशन होता है। अगर कोई प्रेजेंटेबल नहीं है तो उसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करने का हक नहीं है। इस बातचीत में नेहा को याद ही नहीं था कि बाहर रिसेप्शन एरिया में कई उम्मीदवार उसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें बुलाने का समय कब का बीत चुका था, लेकिन उसके लिए यह कोई प्राथमिकता नहीं थी। बाहर रिसेप्शन एरिया में माहौल अलग था। मार्बल फ्लोर, डिजाइनर सोफा सेट और दीवारों पर कंपनी की उपलब्धियों के पोस्टर। लेकिन आज तनाव का माहौल था। कई उम्मीदवार अपने इंटरव्यू का इंतजार कर रहे थे और उनमें से ज्यादातर बेचैन हो गए थे। उनमें से एक उम्मीदवार था अर्जुन वर्मा। उम्र लगभग 31 वर्ष, मध्यम कद, हल्के गेहूं रंग का चेहरा। उसने सादे लेकिन बिल्कुल साफ सुथरे कपड़े पहने थे। सफेद शर्ट जिसे घर पर धोकर प्रेस किया गया था और नेवी ब्लू पट। उसके जूते महंगे नहीं थे, लेकिन साफ और चमकदार थे। अर्जुन की आंखों में एक अलग ही शांति थी। वह ना तो घबराया हुआ लग रहा था, ना ही बेवजह उत्साहित। उसके चेहरे पर स्थिर आत्मविश्वास झलक रहा था। वह अपने बैग से कुछ डॉक्यूमेंट्स निकालकर एक बार फिर चेक कर रहा था। यह नर्वसनेस के कारण नहीं, बल्कि उसकी व्यवस्थित और अनुशासित प्रकृति का परिचायक था। रिसेप्शनिस्ट, एक युवा लड़की, अपने काम में व्यस्त थी। उसने अर्जुन की ओर बिना देखे कहा, बैठिए सर, बुलाया जाएगा। उसका टोन रूटीन था, जैसे वह यह वाक्य दिन में सैकड़ों बार दोहराती हो। अर्जुन ने विनम्रता से धन्यवाद कहा और शांति से बैठ गया। वह अपने आसपास के माहौल को ध्यान से देख रहा था। कंपनी का सेटअप, वहां काम करने वाले लोग, सब कुछ उसकी नजरों से गुजर रहा था। समय बीतता गया। पहले 15 मिनट, फिर आधा घंटा। बाकी उम्मीदवार अब बेचैन होने लगे। कोई बार बार अपनी घड़ी देख रहा था, कोई मोबाइल पर समय चेक कर रहा था। एक लड़का पानी पीने के बहाने उठकर टहलने लगा। दूसरा अपने रिज्यूमे को बार बार पढ़ रहा था। लेकिन अर्जुन बिल्कुल शांत था। वह न तो घड़ी देख रहा था, न कोई चिंता का भाव उसके चेहरे पर था। वह बस आराम से बैठा रहा, जैसे समय उसके लिए रुक गया हो। यह धैर्य उसके व्यक्तित्व की एक विशेषता थी, जो उसे बाकी उम्मीदवारों से अलग बनाती थी। कंपनी के अंदर और बाहर की गतिविधियों में एक अजीब कंट्रास्ट था। अंदर नेहा अपनी फ्रेंड से मजे की बातें कर रही थी, पूरी तरह से बेखबर कि बाहर उम्मीदवार बेचैन थे। लेकिन अर्जुन का चेहरा स्थिर और शांत था। यह दिन सिर्फ इंटरव्यू का दिन नहीं था। यह दिखा रहा था कि कॉर्पोरेट चमक दमक के पीछे असली कहानी धैर्य, तैयारी और आत्मविश्वास की होती है। और वही गुण जो अर्जुन में दिखाई दे रहे थे, किसी भी उम्मीदवार की सफलता का असली मापदंड होते हैं। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो वीडियो को लाइक करो, अपनी सोच कमेंट में जरूर बताओ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद। जय